आज है 20 जून 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। कृषि विश्वविद्यालयों में बनेंगे टेस्टिंग लैब, जैविक व प्राकृतिक उत्पादों का होगा सत्यापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 168वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी के द्वारा किसानों का हित संरक्षण सुनिश्चित करते हुए विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए। जैविक और प्राकृतिक उत्पादों के आउटलेट वर्तमान में मंडल मुख्यालय पर स्थापित हैं। इन्हें जिला मुख्यालय तक विस्तार देने की आवश्यकता है। मंडी समितियों में भी आउटलेट खोले जाएं, जैविक और प्राकृतिक बाजार लगवाएं। हमारे किसानों के जैविक और प्राकृतिक उत्पादों के सत्यापन, ब्रांडिंग के लिए लैब टेस्टिंग आवश्यक है। प्रयागराज में 7,000 करोड़ की कीमत से होगा रिंग रोड का निर्माण। टाउनशिप बसाने के लिए कंपनीज ने डाला डेरा। संगम नगरी में सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना रिंग रोड के आसपास टाउनशिप बसाने के लिए बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज आ रही हैं। दिल्ली मुंबई की कंपनीज यमुना पार में प्रस्तावित रिंग रोड के आसपास टाउनशिप बसाने के लिए कदम बढ़ा चुकी हैं। लगभग 7,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित रिंग रोड के प्रथम चरण का कार्य महाकुंभ 2025 के पहले होना है। महाकुंभ के बाद दूसरे और तीसरे चरण का कार्य होगा। यूपी में बिगड़ी बिजली व्यवस्था से योगी चिंतित। लखनऊ से 27 बड़े अफसरों को जिले में भेजा। प्रचंड गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में सुधार के कवायद में जुटी योगी सरकार ने लखनऊ से 27 अधिकारियों की टीम को अलग अलग जिलों में भेजने का निर्णय लिया। ये अधिकारी जनपदों में नोडल अधिकारी के तौर पर कार्य करेंगे और विद्युत व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। उल्लेखनीय है कि सीएम योगी ने हाल ही में भीषण गर्मी के चलते विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने अघोषित बिजली कटौती पर नाराजगी जताते हुए फीडर वाइज जिम्मेदारी तय करने को कहा। इस क्रम में यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज ने शक्ति भवन में तैनात अधिकारियों को जनपदों की विद्युत व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी दी है। विभिन्न कारणों से बंद पड़ी 610 मेगावाट की 3 इकाइयां 24 जून से उत्पादन शुरू करेंगी। यूपी में भीषण गर्मी और लू के मौसम के बीच व्याप्त बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व ऊर्जा मंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अफसरों को अनावश्यक बिजली न काटने की हिदायत दी। वहीं विभिन्न कारणों से बंद 610 मेगावाट की 3 इकाइयां 24 जून से उत्पादन प्रारंभ कर देंगी। मेट्रो यात्रियों का सफर होगा और आसान व आरामदायक। एनएमआरसी चलाएगी फीडर बस सेवा की 35 बस। नोएडा मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अब यात्रियों का सफर और अधिक आसान और आरामदायक बनाने जा रहा है। एनएमआरसी ने नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो लाइन के स्टेशंस को जोड़ने के लिए 35 मिनी बसेस चलाने की तैयारी तेज कर दी। ये एसी बस होंगी। इसी सप्ताह बसें चलाने को लेकर आरएफपी जारी कर दी जाएगी। कंपनी का चयन होने के बाद बसेस चलने में 3 महीने लगेंगे। एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि 25 बसेस पीपीपी मॉडल पर चलवाई जाएंगी। यूपी में निवेशकों को अब आसानी से मिलेगी जमीन। योगी सरकार का बड़ा प्लान। योगी आदित्यनाथ सरकार निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए कमर कस चुकी है। उद्योगों को बड़े पैमाने पर जमीन मिल सके और जमीन का अधिग्रहण हो सके, लिहाजा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 4 सूत्रीय रणनीति बनाई। अब ऐसी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा जो अनुपयोगी, विवादित हो या दिवालिया घोषित और बंद पड़े उद्योगों के भूखंड हों। यूपीएसआईडीए औद्योगिक विकास के संवर्धन के लिए प्रदेश के कई जिलों में फैली 871 एकड़ से अधिक ग्राम सभा भूमि का अधिग्रहण कर रहा है। इसके अतिरिक्त 1300 एकड़ ग्राम सभा भूमि की भी पहचान की गई और यूपीएसआईडीए सक्रिय रूप से विभिन्न जिलों में औद्योगिक विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए प्रयासरत है। फिल्म आदिपुरुष का विरोध तेज। वाराणसी में पोस्टर फाड़े। लखनऊ में निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज। फिल्म आदिपुरुष को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सोमवार को वाराणसी में विरोध प्रदर्शन किया गया और फिल्म के पोस्टर फाड़े गए। वहीं हिंदू महासभा ने फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ लखनऊ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। समाजवादी पार्टी ने कहा कि श्रद्धालु फिल्म के सस्ते और सतही संवादों से आहत हैं और फिल्म एक एजेंडे का हिस्सा थी। फिल्म आदिपुरुष के अमर्यादित संवाद और चरित्र चित्रण को लेकर एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के सिगरा स्थित आईपी मॉल पर विरोध प्रदर्शन किया और फिल्म के पोस्टर फाड़ डाले। गंगा एक्सप्रेसवे दिसंबर 2024 तक होगा पूरा। बुंदेलखंड में 2 नए लिंक प्रोजेक्ट से बेहतर होगी कनेक्टिविटी। यूपी में एक्सप्रेसवे की कड़ी में बुंदेलखंड में 2 नए प्रोजेक्ट जल्द शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड में 2 नए लिंक एक्सप्रेसवे शुरू करने की बात कही। इस संबंध में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए धनराशि की व्यवस्था सरकार ने कर ली है। इस तरह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे झांसी और चित्रकूट को जोड़ने का काम करेगा।
अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में बनेगा रामकुंड कर्म क्षेत्र, क्या क्या होंगे आकर्षण के केंद्र। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर के अलावा कई आकर्षण के केंद्र दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए तैयार किए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के 70 एकड़ परिक्षेत्र में भक्तों की पूजा अर्चना, कर्मकांड, ध्यान, ज्ञानार्जन के साथ आराम का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों के लिए सीएम धामी से की ये मांग। सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को चलना चाहिए, ये मांग भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने की। कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार किसानों को फ्री बिजली उपलब्ध करा रही है। कहा कि सरकार को अन्नदाता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। टॉप 100 छात्रों को आईआईटी में मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। जी एडवांस में अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाकर टॉप 100 में जगह बनाने वाले छात्रों को आईआईटी कानपुर में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा उनके हॉस्टल में रहने खाने का खर्चा भी आईआईटी ही वहन करेगा। पढ़ाई के दौरान उनसे एक भी पैसा किसी चीज का नहीं लिया जाएगा। जेईई एडवांस में टॉप 100 रैंक पाने वाले छात्र अगर आईआईटी कानपुर में दाखिला लेते हैं तो पूरे 4 साल की फीस माफ रहेगी। साथ ही 20 जून को आईआईटी कानपुर ओपन हाउस कार्यक्रम का आयोजन करेगा। एफओबी का पिलर को हटाने से ट्रैफिक को मिलेगी रफ्तार, 2 साल से बना हुआ था विवाद। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन के बाहर कैप्टन शशिकांत शर्मा रोड पर यातायात में बाधा डालने वाले एक खंबे को हटा दिया। ये पिलर उस फुट ओवरब्रिज का हिस्सा था जिसे 2019 में बनाया गया था। हालांकि 2021 में बने अंडरपास के डिजाइन ने पिलर को सड़क के बीच में ला दिया। पिलर हटने से कैप्टन शशिकांत शर्मा रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम हो गया। गीता प्रेस नहीं लेगा गांधी शांति पुरस्कार की धनराशि, बोले सम्मान स्वीकार, दान नहीं। गीता प्रेस ट्रस्ट ने गांधी शांति पुरस्कार के साथ मिलने वाली 1 करोड़ रुपए की धनराशि को लेने से मना कर दिया। गीता प्रेस ट्रस्टीज का कहना है कि गीता प्रेस किसी तरह का दान का धन नहीं लेता, इसलिए ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि गांधी शांति पुरस्कार के साथ मिलने वाली 1 करोड़ रुपए की धनराशि गीता प्रेस स्वीकार नहीं करेगा। एनएमसी ने एमबीबीएस छात्रों के लिए जारी की जरूरी गाइडलाइन, अब एडमिशन लेते ही करना होगा ये काम। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी का रिजल्ट जारी हो चुका है। जल्द ही एमबीबीएस, बीडीएस सहित अन्य कोर्सेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि एडमिशन को लेकर एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमेटी सख्त हो गई। समिति ने सभी मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट से कहा कि वे हर हाल में 30 अगस्त से एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके बाद पहले साल में एडमिशन लेने वाले छात्रों की डिग्री मान्य नहीं होगी। वहीं एनएमसी में उम्र सीमा में भी बदलाव किया गया है। इस बदलाव से उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी गई है। सपा ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी, प्रभारियों की हुई नियुक्ति, 36 सीटों पर काम तेज। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी जुट गई। पहली बार सपा ने लोकसभा सीट पर प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी ने 36 सीट चिन्हित की जहां पर सपा लगातार काम कर रही है। वहीं इस बार सपा कुछ विधायकों को भी लोकसभा चुनाव लड़ाएगी। सूत्रों के अनुसार कुछ सीट के प्रभारी भी उम्मीदवार हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आजमगढ़, बदायूं और जौनपुर की सीट पर यादव परिवार के सदस्य उम्मीदवार हो सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआई से हुआ हाईटेक, फर्जी क्लेम लेने वालों को धड़ाधड़ भेजे जा रहे नोटिस। देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस हो गया है। आईटी डिपार्टमेंट की ओर से एआई का उपयोग करके वित्त वर्ष 2018-19 के बीच जमा किए आईटीआर का असेसमेंट किया जा रहा है। इसमें ऐसे रिटर्न की संख्या ज्यादा है जिसमें किसी ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टी और चैरिटेबल ट्रस्ट को किसी व्यक्ति की ओर से चंदा दिया गया है। यूपी में विपक्षी एकता की धुरी बन सकता है रालोद, पश्चिम में तैयार कर रहा मंच, कांग्रेस से भी नजदीकी बढ़ने के संकेत। फिलहाल समाजवादी पार्टी का सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में विपक्षी एकता की धुरी बन सकता है। रालोद पश्चिमी यूपी में समरसता अभियान चलाकर भाजपा विरोधी मंच तैयार करने में जुटा है। इसके साथ ही ये माना जाने लगा कि उसकी कांग्रेस से भी करीबी बढ़ रही है। कांग्रेस के साथ करीबी बढ़ने के संकेतों के बीच सपा के साथ संबंधों में दरार की खबरों को रालोद नेता सिरे से खारिज करने में जुटे हैं। यूपी में 8,000 से ज्यादा ऐसे वाहन जिन पर बकाया है 15 करोड़ रुपए चालान, होगी सख्ती। यूपी में यातायात विभाग ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले 8,273 ऐसे लोगों को चिन्हित किया जिन पर बीते 1 साल में 15 करोड़ 18,09,500 रुपए जुर्माने का बकाया है। इस पर विभाग सख्ती करने जा रहा है। ट्रैफिक विभाग ने 19 मई 2022 से 31 मई 2023 तक हुए चालान का ब्यौरा जारी किया। इसमें 8 से ज्यादा ऐसे वाहन मिले जिन पर करोड़ रुपए जुर्माना बकाया है।
मायावती ने अखिलेश पर साधा निशाना, बोली मुश्किल वक्त में भी सिर्फ तुकबंदी कर रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की विदाई का दावा करते हुए कहा था कि 2024 में पीडीए की एकता एनडीए पर भारी पड़ेगी। दरअसल पीडीए से उनका इशारा पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यक मतदाताओं से है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन पर निशाना साधा। सोमवार को एक ट्वीट कर मायावती ने कहा कि सपा के लिए पीडीए का मतलब परिवार दल अलायंस है। 15 डॉक्टर्स के नाम पर पंजीकृत है 449 हॉस्पिटल और लैब, सभी में फुल टाइम सर्विस देने का दावा। उत्तर प्रदेश के आगरा में चिकित्सकीय संस्थानों के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा सामने आया। यहां एक डॉक्टर के नाम से कई अस्पताल रजिस्टर्ड हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे 15 डॉक्टर चिन्हित किए जिनके नाम से 449 अस्पताल, पैथोलॉजी लैब पंजीकृत मिले। ये आगरा समेत आसपास के जिलों में है। स्वास्थ्य विभाग ने इनकी जांच शुरू कर दी है। माफिया अतीक के करीबी पूर्व विधायक समेत 3 से पूछताछ की तैयारी। अतीक अहमद पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में जुटी प्रवर्तन निदेशालय की टीम जल्द ही 3 लोगों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। इसमें एक पूर्व विधायक व 2 प्रॉपर्टी डीलर शामिल हैं। इन सभी के घरों व प्रतिष्ठानों पर पूर्व में छापे पड़ चुके हैं और बड़ी मात्रा में इन संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। इसमें एक प्रॉपर्टी डीलर धूमनगंज क्षेत्र का रहने वाला है और अतीक का बेहद करीबी। जबरन जमीन कब्जाने समेत कई आपराधिक मामले उस पर दर्ज हैं। विधि प्रवेश परीक्षा परिणाम जारी, पाठशाला के 41 छात्र सफल। एएमयू के विधि प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। परीक्षा परिणाम में एडीए फेज 1 स्थित पाठशाला क्लासेस के 41 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। निदेशक अमर व पवन वार्ष्णेय ने बताया कि पाठशाला के विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम के टॉप 10 में जगह बनाई। दिव्यांश को रैंक 1, संस्कृति बंसल रैंक 2, अमान हुसैन रैंक 3, अविरल गोयल रैंक 4, प्रियंका रैंक 7, शान आलम ने रैंक 8, मयंक शर्मा ने रैंक 9, प्रियंका अरोरा ने रैंक 10 प्राप्त की। कानपुर में बिजली कटौती से परेशान लोग सड़कों पर उतरे, नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन, बोले हाथ से पंखा चलाओ, किसको को जगाओ। कानपुर में घोषित बिजली कटौती से परेशान होकर लोग सड़क पर उतर आए। हाथ से पंखा चलाओ का नारा लगाते हुए लोगों ने सुर मिलाते हुए कहा, किसको को जगाओ। भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती से परेशान साकेत नगर, सफेद कॉलोनी आदि क्षेत्रों के दुकानदारों व क्षेत्रीय लोगों ने ये प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश प्रांतीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु गुप्ता और युवा अध्यक्ष मोनिश खान के नेतृत्व में हाथ से पंखा चलाओ सत्याग्रह किया गया। मैनपुरी से दिल्ली के लिए रोजाना चलेंगी 4 बसेस, जाने इनके छूटने का समय वारू। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रोजाना शाम को बस स्टैंड से दिल्ली के लिए कौशाम्बी डिपो की 4 बसेस जाएंगी। इन बसेस का संचालन शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच किया जाएगा। इससे यात्रियों को बसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कौशाम्बी डिपो ने 4 बसेस का संचालन आनंद विहार दिल्ली से मैनपुरी तक के लिए शुरू कर दिया है। चारों बसेस शाम 5 बजे तक आनंद विहार से चलकर मैनपुरी बस स्टैंड पर पहुंच जाएंगी। यूपी के 10 जिलों में अगले 5 दिनों में बदलेंगे मौसम के मिजाज, होगी झमाझम बारिश। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। सोमवार शाम से इसका असर शुरू हो गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज से 23 जून तक चक्रवाती तूफान से 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने की आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।